अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक है, चलो माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको पता है, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़हीम कमाल। माय चैनल नेम इज़ सर मोहम्मद फ़हीम कमाल। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे 80 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल का मसला हो गया था। मसला हो गया था जी, वो उसमें जो है ना वो मोबाइल मतलब काम नहीं कर रहा था। वो वीडियो बनाता था ना, तो वीडियो बना के वो गर्म हो जाता था, मोबाइल हीट अप हो जाता था, फिर वो वीडियो जो ना ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती थी, फिर वीडियो बनती भी नहीं थी। इस तरह कोई निज़ाम मेरा बन गया था। तो इसलिए मुझे पैसे इकट्ठे करते करते टाइम लग गया मोबाइल नया लेने के लिए। अब नया मोबाइल ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल भी सही है। एक दो तीन मैंने ट्राई भी किया, एक दो तीन मैंने, फिर आज जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि आपको पता, ठीक है, इस चीज़ को छोड़ के अब टाइम ज़ाया नहीं करते। जो हमने मेन हमारा मकसद है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं 9th क्लास की बुक्स स्टार्ट की हुई हैं और तैयारी 9th क्लास की कर रहे हैं। साथ साथ 10th की भी करूँगा, 11 12 और BS की किताबें जैसे BSc की होती हैं वो भी इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेन मकसद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि आपको पता लग सके कैसे क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, चलो। तो इंशाल्लाह जैसे आपको पता है कि हम 1.9 क्लास की थी मैथमेटिक्स न्यू बुक। ठीक है, और जैसा कि आपको पता था कि हम 1.3 कर रहे थे। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे है। ठीक है, 1.3 कहाँ देखते हैं फिर ये। ठीक है, 1.3। ठीक है, 1.3 का हमने 3 तक कर लिए थे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो आपके सामने मौजूद होगी, आप मेरे चैनल में जाके वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की अलग वीडियो बनी हुई है। एक्सरसाइज 1.1 की भी बनी हुई है वीडियो मेरी, एक्सरसाइज 1.2 की भी बनी हुई है, और एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको वीडियो अलग एक बनी हुई है। अब हम जो आज की जो लेक्चर हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने वैसे अपने नोटबुक पे लिख लिया है, तो उधर से इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं बुक को। कैसे बंद करें ना? ओके, बंद हो गई। चले, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं खोल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, चले जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसमें क्या कह रहा है? वो कहता है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। मतलब वो कह रहा है कि आपने फाइंड करने हैं टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिसमें उनका सम करने से 68 आता है। ठीक है, और उसका डिफरेंस मतलब माइनस नेगेटिव करने से क्या आता है? सब्ट्रैक्शन करने से 22 आता है। तो ये सवाल अब क्या करना है आपने? फाइंड टू नंबर्स करने हैं। अब देखिए नंबर कौन से हैं, समझ में आ रही है? अच्छा, मैथ का जो है ना मजा ही कुछ और होता है। ये जो है ना मैथ वाले जो है ना, ये फर्ज अपनी तरफ से कर लेते हैं। जो फर्ज करते हैं फिर एंड में उस जो आपने वो जो फर्ज किया था फिर उसकी मतलब, अगर एक चीज आपने उधार ली थी, ठीक है ना, जैसे हम पैसे उधार कुछ सामान लेते हैं फिर उसको एंड में पैसे देते हैं। मैथ का भी ऐसा ही रूल है, हम उनसे कुछ चीज उधार लेते हैं, ठीक है ना, उधार के बाद फिर वही चीज हमें सूद समेत वापस करनी होती है। ठीक है, तो मैथ का ऐसे ही सिस्टम है। रोजमर्रा जैसे हम करते हैं उस मैथ के भी ऐसे ही सिस्टम। मैथ मजेदार चीज है, अगर आप समझे ना इसको, बहुत मजे की चीज है। ठीक है ना, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो काफी दफा आप याद करते हो भूल जाते हैं, लेकिन ये मैथ ऐसी चीज है, ये आप बूढ़े भी हो जाओ फिर भी खत्म नहीं भूलेगी आपको। सिर्फ एक दफा देखोगे आपको याद आ जाती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? वो कहते हैं कि फाइंड टू नंबर्स। ठीक है ना, पहले हम कहते हैं कि लेट कर लेते हैं टू नंबर्स कौन से हैं। वो अपनी तरफ से आप दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं, के एल दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर होती है। ये नहीं होता कि बुक में एक्स वाई यूज हो रहा है तो हम एक्स यूज करेंगे, एक्स वाई यूज करेंगे, या बुक में ए बी यूज हो रहा है तो हम ए बी यूज करेंगे। नहीं, आपकी मर्जी है, जो भी आप करें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता तो है
तो जिस मकसद के लिए आए तो उस मकसद को एंजॉय तो करें, हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब हम लेट करते हैं। क्या हो गया तुझे? ठीक है, लेट करते हैं। ठीक है, ये लिख नहीं रहा था। अच्छा, लेट टू नंबर्स। ठीक है, मेरी वीडियो लंबी होती है लेकिन मजा आता है, ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा देखा करें, पूरी पूरी वीडियो देखा करें। आर क्या लें बताएं। मैं ले लेता हूं, ठीक है, मैं ले लेता हूं के एंड, ठीक है, और ले लेता हूं बी। के और बे ले रहा हूं, ठीक है। ये हमने दो नंबर ले लिए, ठीक है, लेट कर लिया, सपोज कर लिया, हमने फर्ज कर लिया, ठीक है ना। इसके बहुत से नाम होते हैं, आपको पता तो है, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई है, ठीक है, उसको देखते हैं। कंडीशन, अब देखें, अब ऑप्शन पूछेगा दो नंबर, हमने जैसे फर्ज कर लिया था ये दो नंबर, अब इनको लिख देते हैं। क्या कहते हैं? दो नंबर। उसका क्या पूछने का? हु सम इज, मतलब उनको सम करने से 68 आता है। अब देखो लिखने का तरीका देखो कैसे लिख रहा हूं। के प्लस बी, हमने जो दो नंबर्स हमने फाइंड मतलब वो कर लिए, फर्ज किए, देखिए के एंड बी, किसको प्लस करने से क्या आता है? 68। देखो, देखते जाओ क्वेश्चन को, 68। इसको हम नाम दे देते हैं एक। अब दूसरी उसने बात की एंड और डिफरेंस करने से, उसी का डिफरेंस करने से दो नंबर्स का, वो क्या है? 22। उसका देखते हैं, के माइनस बी इज इक्वल टू 22। इसको हम दो नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। अब ये दो कंडीशन है, ठीक है, दो मतलब हमारे पास इक्वेशन ही आ गई हैं, बन गई हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या क्या करते हैं, इसको आप जैसे हम आगे क्लासेस में हम उसको सब्ट्रैक्शन भी करते थे, ऐड भी करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को ऐड ऐड करेंगे। ऐड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को हमने क्या करना है? एडिंग कर देंगे। अब एडिंग कैसे करनी है? दो तरीके कार है, ठीक है ना। अक्सर तो हम डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके करवाऊंगा, ठीक है। मतलब है एक ही चीज, मतलब अंदाज उनका अलग अलग होता है, ठीक है। वो करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इनको ऐड करता हूँ। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। वो कहते हैं ये इससे कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का खाता हूँ। आपके पास ये के और के कितना हो जाएगा? 2 के हो जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 1 9। इनको ऐड करेंगे तो ये 90 आ गया, ठीक है ना। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ और लिख लेता हूँ। जैसे इसी को हम ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये अभी वो किया ना, ये ऐड 1 एंड 2, 2 के किया, डायरेक्ट किया, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ दोनों को। देखिए के प्लस बी, क्या करना था हमने? ऐड करना था, प्लस, ठीक है ना। ये क्या है? के माइनस बी इज इक्वल टू, इन दोनों जगहों पे इधर भी ऐड करना है, 68 प्लस 22। बस ये देखिए, ये क्या है? देखें, ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, ये कितना हो जाएगा? 2 के इज इक्वल टू ये 90। बात एक ही है, ये इस तरह करो या इस तरह करो। ये अक्सर ये भी यूज होती है, ये भी यूज होती है, जैसे आपकी मर्जी। ये ज्यादा आसान होती है क्योंकि ये जरा थोड़ा सिंप्लीफाई भी होती है और समझ में आ रहा होता है। ये जरा थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाता है, ये जरा थोड़ा सा बच्चों को टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं लेना बेटा इस दफा, ठीक है। मैं आ गया हूँ इंशाल्लाह, आपके लिए तो मोबाइल ही है ना, ठीक है जी। अब उसके बाद करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है हमने? अब देखें, इसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दो। वो कहते हैं कि इसके साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये उधर जाके दूसरा इज इक्वल टू दूसरी जगह पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ये भी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग किस्म का हूं। अब देखें इसके साथ क्या ठहरा हुआ है? 2 ठहरा हुआ है, बटा 2 डिवाइडेड 2 से क्या? के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर?
45। के की वैल्यू क्या आ गई 44। डिवाइड करेंगे, ये देखें 2 मतलब 2 बाहर, और तो आपको पता है कि नीचे जो होता है डिनोमिनेटर वो जो है ना बाहर आता है और वो वाला ऊपर वाला अंदर आता है। 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, 0, 2 पंजे 10। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। यह आ गया आपके पास k इज इक्वल टू 45। अब आगे चलते हैं। अब ये k की वैल्यू आ गई आपके पास। अब वो कहता है कि फाइंड दी 2 नंबर्स। क्या कह रहा था वो? फाइंड की 2 नंबर्स, ठीक है। तो हमने एक नंबर तो फाइंड कर लिया, अब दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। दूसरा नंबर, अब आपके पास क्या थी, पहली कंडीशन भी थी, दूसरी भी थी, ठीक है। तो आप उनमें से कोई भी वैल्यू, अगर पहली को पुट करते पहली में पुट करते, दूसरे में पुट करते, आपने क्या करना है, दोनों में, मतलब हम चेक करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ये होना या हमने पहली को पुट करना है या दूसरी में पुट करो। नहीं, आपकी मर्जी है, जहां भी पुट करो। ये नहीं है कि सवाल में पेपर में जैसे हम टीचर समझाते हैं कि पहले में उसने पुट कर दिया तो पहले में ही पुट करना है। नहीं, दूसरे में भी आप पुट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वो तो टीचर जस्ट समझाने के लिए आपको करते हैं, आपकी मर्जी होती है। मैथ में अपनी मर्जी बहुत चलती है, ठीक है जी। हम जैसे अब दूसरे में पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरे में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, आपको पता तो है, ठीक है। अब इसमें देखें, पुट k इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में हमने पुट कर देना। पहले के इक्वेशन लिख लें, k माइनस पी इज इक्वल टू 22, ठीक है। ये हमारे पास, अब k की वैल्यू हमारी क्या है 45 माइनस b की वैल्यू अभी हमारे पास आई नहीं क्योंकि हमने मालूम करनी है, क्योंकि हमने फर्ज किया था 25। अब इसी b को हमने ठहरा देना है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर तो है पड़े, ये वाले सिर्फ एक नंबर वेरिएबल ठहरा हुआ है। माइनस बी अपनी जगह पे ठहरेगा, इज इक्वल टू ये 22 अपनी जगह पे, और ये जब प्लस का है, जब इज इक्वल टू दूसरी जगह पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस का b इज इक्वल टू, अब इसमें कितना बचेंगे, करें इनको माइनस जी, इनको माइनस करें, 45/22, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 45 ज़्यादा है उसके साथ माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा, -23। अब ये देखिए, ये माइनस का है, नेगेटिव बोथ साइड, ये भी तरीका साइड है, नेगेटिव टेकिंग, ठीक है, टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड, ये भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी इसके साथ इसको काट सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। नेगेटिव बोथ साइड करेंगे तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 इक्वल टू, ये भी माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 23 आ जाएगा। या इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, ठीक है। तो जैसे भी हमने फाइंड किया था, एक पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। आपने फाइंड करना था 2 नंबर जो आपने मालूम कर लिए। एक k इज इक्वल टू 45, सिर्फ नंबर फाइंड करने थे, 45 एंड 23। जैसे ही आपने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, k एंड b आपने लेट किया था। अब k की वैल्यू आपके पास क्या आई है 45, एंड और क्या आई है b की वैल्यू 23। ये आपके पास आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आओगे। मैंने आराम आराम से समझाया है, कि स्टेप बाय स्टेप समझाया। वैसे मैं इस सवाल को 5 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा आराम आराम से करते हैं ताकि बच्चों को समझ आए। समझ ना आए भी मैं वीडियो भी बनाता रहूं तो मजा तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए। और ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें क्या कहते हैं वो देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें, the weather is in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade
कैलसियस भी कहते हैं। बाय यूजिंग दी फार्मूला, फार्मूला उन्होंने बताया हुआ है 90, ये डिग्री सारा को दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। उन्होंने कहा फाइंड करना है आपने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल का। अच्छा, इस सवाल में क्या कह रहा है, वो कहता है कि लाहौर के मौसम में जो ना 2024 के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब देखने को आई, लेकिन टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, मतलब उन्होंने टीवी चैनल के मतलब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट किया टेम्परेचर उनका जो था 48 था डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन्होंने कहा कि बाय द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला आपको यूज़ करो, ये फार्मूला दिया गया है, फाइंड द टेम्परेचर एट द फ़ारेनहाइट स्केल। उन्होंने कहा कि आपने टेम्परेचर एट द फ़ारेनहाइट स्केल का फाइंड करना है आपने। बस सिंपल सी बात है, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने एक दिया हुआ है टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है उन्होंने, टेम्परेचर, ठीक है। वो क्या दिया हुआ उन्होंने दिया हुआ है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये, ठीक है, उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी चलते हैं, ठीक है। अब फार्मूला उन्होंने क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। बस वेरी इजी। अब ये देखें, पुटिंग दिस वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू 9/5 48 डिग्री, ठीक है, जो उन्होंने वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद प्लस 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 48। अब देखें, इनको जरा मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करके फिर उसके साथ करें, ये देखें 48 प्लस 92 9 8 द 72 2 7 हासिल 4 9 36 36 और 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 36 36 और 7 43 आ जाएगा हमारे पास, 432, ठीक है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास 432 ओवर 5, ये वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नहीं है, ये मैंने वैसे जल्दी लिख दिया। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब इसमें देखें, पहले इसको डिवाइड कर दें, ये आपकी मर्जी है, ये एलसीएम देख दें, आपकी मर्जी है। अब देखो मैंने जो है ना दोनों तरीके करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। अब देखें, अब इसको देखें, इसको डिवाइड भी करें, इसको डिवाइड करने से क्या आता है, ठीक है, इनको डिवाइड करने से इनको डिवाइड करें, ये देखें डिवाइड करते हैं, नीचे वाला आपको पता है बाहर आता है, ये अंदर जाता है। अब देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो दोनों साथ मिला लेंगे, क्या आ जाएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से 3 बच गया, ये 0 0, ये 2 नीचे उतारेंगे, ठीक है, 5 6 30, 2 बचेगा। अब देखिए 2, ये 5 बड़ा है, ये 2 छोटा है, तो इशारा लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, ये 0 आ जाएगा, 5 चौक 20, ये देखें क्या आ जाएगा हमारे पास 86.4, ठीक है, यह आ गया हमारे पास, और प्लस 32 एफ डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद इसको जब ऐड करेंगे, अब देखिए इसको ऐड करने का तरीका, अब देखिए इसमें देखें 86.4 प्लस, अब 32 कहाँ लगाएं, यही तो मसला होता है। ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, आप देखें उधर जाके, ठीक है। अब 32 कहाँ लगाना है, अब हम जो हमारा जो मेन हम बच्चे करते हैं, यहाँ पे इधर 32 इधर लगा देते हैं, इधर, ये दरअसल गलत है, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, जैसे ये 86 है, क्योंकि पॉइंट आ जाता है ना डेसिमल, फिर मसला हो जाता है। अब देखिए इधर देखिए 32 है, तो इसके आगे इशारिया तो नहीं है, अगर इशारिया होता तो फिर था, अब इशारिया नहीं है, तो इशारिया से पहले आपने लगाना होता है। अब इधर इशारा नहीं है, तो इशारे से पहले लगाना होता है, ये देखिए 2 3 4 द 4 8 11, ये आपके पास
जवाब आ गया। थोड़ी थोड़ी चीजें होती वो आपने देखना होती है, ठीक है। अब देखिए इस चीज में देखें, अब इधर देखिए एक और चीज भी हो सकती थी, इधर एलसीएम भी हो सकता था, इधर एक लगा के आप एलसीएम भी लगा सकते थे, ठीक है, एलसीएम भी लगा सकते थे। देखिए मैं आपको अभी अभी इसका एक और आपको मतलब इधर से ही जो मैंने ये जो अभी स्टेप किया ना, ये अभी जो मैंने इधर पहले डिवाइड किया फिर इधर लिख दिया फिर उसके बाद 32 ऐड कर दिया, अब इसी का मैं करता हूँ। देखिए F30, वैसे ये आंसर है, ठीक है। एफ ये देखिए एफ फॉर हाइट इज इक्वल टू, अब देखिए इधर मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, 5 क्या आता है के पास एलसीएम आता है, ठीक है। 5 आ गया, 5 5 द खत्म, ये आ जाएगा 432 प्लस, अब देखिए इसके नीचे एक है 5 1 द 5, 5 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए 32 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, एक हाथ से 5 से 15 और एक 16, ठीक है, 160 आ जाएगा। अब इसको मजीद हल करते हैं। फॉरनाइट इज इक्वल टू, देखें 5, देखें इसको ऐड करें 160 400, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 295 592। अब इसको डिवाइड करें, देखें बात फिर भी वही आती है, ऐसी बात नहीं है। 5 1 द 5 9, 5 1 द 5, 9 में से 5 गया 4, ये 2 आ जाएगा, 5 अठे 40, 42 ये 40 आ जाएगा, 42 40 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 2 बच जाएगा, इशारे लगाएंगे 0, 5 चौक 20, मतलब कहने का ये है कि फिर भी जवाब हमारे पास क्या आ रहा है 118.4 आ रहा है। तो जैसे भी करो, मैथ तक मजा ही कुछ और है मैथ में, जैसे भी करो जवाब फिर भी सेम आता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि कंडीशन दे रखी है, अगर उसने कंडीशन दे रखी है आपने इस मेथड से करना है फिर उसी मेथड से करना है, लेकिन अगर उसने कंडीशन नहीं दी, सिर्फ सॉल्व भी करना है, सोल्यूशन करना है उसका, फिर आपकी मर्जी जिस स्टेप से करो जिससे करो, बस जवाब आपका वही आना चाहिए, बस मैथ की कुछ क्या ही बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब वो भी मजेदार है। अब देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जॉब्स के जो बंदे जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की तैयारी कर, उसके वाले से भी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को समझो, ये सवाल काफी दफा आया हुआ है, जब मैंने पीपीएससी का इम्तिहान दिया हुआ है, पहली दफा दिया है मैं, ये सब का भी पेपर दिया हुआ है मैंने, आईबी का पेपर भी दिया, उसमें ये सवाल बहुत सारे आए हैं, यकीन करें मुझे तो आते थे। मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल आप समझो सही तरीके से, ये बहुत सारे सवाल अक्सर ये सवाल भी आते हैं, मैं आपको बताऊं इसके अलावा इसी की कंडीशन से कि इकरा एंड जारा, इकरा जो ना जारा से बड़ी है, और एक और बहन आ जाती है अलिशबा जारा से भी बड़ी है, तो बताएं कि अलिशबा ज़हरा क्या उसकी उम्र वो ज़्यादा है या मतलब वो बड़ी है या छोटी है, इस तरह के मतलब क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो सवाल को समझो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं। अब वो कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सम करना है एजेस को फादर एंड सन की, वो कहते हैं कि फादर एंड सन को जमा करने से उनकी जो एज है वो आ रही है 72 ईयर्स, ठीक है। आगे कह रहा है वो 6 ईयर अगो कि 6 साल पहले द फादर एज वाज द 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि 6 साल पहले फादर की उम्र बेटे से 2 गुना थी। अब वो कह रहा है क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है कि what was son age 6 years ago, मतलब वो कह रहे हैं कि आपने वही जो बेटे की उम्र 6 साल पहले थी वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सवाल है, मतलब कहने का मकसद ये वो बेटे और बाप की उम्र जो है वो 72 ईयर्स है, तो 6 साल पहले जो फादर की जो उम्र थी वो फादर की जो एज है वो बेटे से 2 गुना थी, ठीक है। अब वो बेटे की जो 6 साल पहले की जो थी वही आपने फाइंड करनी है बेटे के, ठीक है। पहले आपने क्या करना है ये देखना है, ठीक है। इस वेरी आसान क्वेश्चन है, लंबा है
ठीक है, लेकिन आसान है। अब वो कहता है कि दिस सम ऑफ द एजेस फादर एंड सन 72 है ईयर्स है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सन और फादर को सपोज कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो नहीं फादर मादर लेके पूरा लफ्ज लेके फादर, नहीं, उनको सपोज कर लेते हैं लफ्ज, जैसे हमने उस टाइम किया था। ठीक है ना। अब मेरे अब्बू का नाम है कमाल, ठीक है, मेरा नाम है फहीम, तो मैं के और एफ यूज करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा आपकी मर्जी होती है कि अपने यूज कर सको। सन, ठीक है ना, एज इज, नाम देता हूं मैं बेटा उनका, तो एफ। ठीक है, देखें अपनी मर्जी से दे रहा हूं। उसके बाद फादर, एज इज इक्वल टू के। ठीक है, के कमाल। ठीक है, अब वो क्या कह रहे थे, देखें, ये मैंने पहले हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया। ठीक है, लेट नहीं लिखा मैंने, लेट करें सपोज करें, ठीक है, एक ही बात है, सपोज भी लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, पहले ये लिख लूं। अच्छा, ये आपने लिखना होता है, ठीक है, ताकि चेक करने वाले को भी, टीचर्स को भी पता हो, क्योंकि आपको पता है नंबर्स आगे नहीं देते हैं, एक एक पॉइंट लिखना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि यार हमने ये कह रहे हैं सवाल में। वैसे तो सवाल तो पूरा हल हुआ कर रखा होता है, लेकिन उनको बताना पड़ता है यार ये सवाल ऐसे हो रहा है, ये मैंने स्टेप किया है और इस मदद से किया, वरना आपका। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब देखें, हमने पहले लेट कर लिया, सन उनको नाम दे दिया, जैसे इनको फादर को, सन को नाम दे दिया एफ का, फादर को नाम दे दिया के का। ठीक है, अब इनको वो कहते हैं कि सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। फादर और सन की जो एज है जमा करने से 72 है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, वही एफ प्लस के इज इक्वल टू 72, सम करने से 72 आता है, बाप और बेटे की, इसको नाम देते थे 1। अब आगे क्या कहता है, देखें, सवाल को देखते जाए, सवाल आपको पता लगेगा ना, सवाल में सारा कुछ है। 6 years ago, 6 साल पहले, the father age was 2 times the age of the son। 6 साल पहले फादर की उम्र बेटे से 2 गुना थी। वो कैसे लिखेंगे, देखें, देखें, 6 years ago, ठीक है, सन एज इज इक्वल टू, ठीक है, सन एज इज इक्वल टू एफ माइनस 6। वही जैसे हमने फादर सन को क्या दिया था, एफ दिया था, एफ माइनस 6। अब फादर एज इज इक्वल टू के माइनस 6, 6 साल पहले। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि y माइनस, पहले वो कहते थे ना, y नहीं, क्या नाम है इसका, के माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है, एफ माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब उस सवाल में क्या कह रहा है, फिर दोबारा समझे, वो कह रहा है कि 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले फादर की उम्र बेटे से 2 गुना थी, तो वही तो बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास आ गया सवाल। ठीक है, बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी। ठीक है, अब देखें, अब हम आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। के माइनस 6 इज इक्वल टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2f इज इक्वल टू 2 1 2 6 12।
ठीक है। अब देखें नंबर्स को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ क्या ठहरने दें। ठीक है, अब देखें ये -6 को इधर ठहरा दें और 12 इधर आ जाएगा। ये नंबर है, ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2f अपनी जगह पे ठहरा, ये इधर जाएगा तो -k हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखें इधर देखें, अब देखें थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। अब इसमें से कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन प्लस का रहेगा, प्लस का आ जाएगा, 12 में से 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब 2f - k, अब थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2f - k इज इक्वल टू 6। इसको 2 का नाम देते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन ये अभी एक इक्वेशन ये आ गया, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही पहले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। अब पहले क्वेश्चन में अब तक आपने क्या करना है, एडिंग कर देनी है। ठीक है, एडिंग मतलब ऐड कर देना है, एंड 1 and 2। ठीक है, अब देखें वही का वही प्रोसेस, f + k इज इक्वल टू 72, 2f - k इज इक्वल टू 6। ये देखें मैंने आपको कहा था ना एडिंग करना है, ये से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 3f इज इक्वल टू 78 होता है। ठीक है, अब जो है ना मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इधर करता हूँ। ठीक है, अब 3f इज इक्वल टू 78। ठीक है, अब ये 78 है। अब इसमें क्या करना है, हमने इसमें जो है ना मैंने आपको पहले कहा /3/3, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल, या इसको इसी के साथ भी ठहरा सकते थे आपकी मर्जी, लेकिन मैं अक्सर यही करता हूँ, मज़ा भी ऐसे आता है। इसमें इधर चलिए फायदा नहीं है, बस जिसके साथ जो भी नंबर ठहरा उसी के साथ डिवाइड कर दो, दूसरी साइड भी इधर भी साइड भी। 3 से क्या, f इज इक्वल टू, हाँ जी इनको डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करने से क्या जवाब आता है, 26 आता है। ठीक है, ये तक तो हमारा सवाल हल हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक जो उसने कहा था कि 2 गुना थी, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स, और 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। मेन तो हमने फाइंड करना था, जो फाइंड करना था वो तो रह गया। ठीक है, अब 6 साल पहले 6 ईयर अगो सन एज इज इक्वल टू, क्या हमने दिया था, f - 6, f की वैल्यू हमारे पास क्या है 26, और ये 6 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 20। तो आपके पास क्या आ गई, सन एज क्या आ गया आपके पास 20। अच्छा, आपको फिर दोबारा सवाल समझाता हूँ, क्या कह रहा था वो सवाल में। वो कह रहा था सवाल में, वो कह रहा था सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो कहते बाप और बेटे की उम्र जमा करने से 72 आता है। हमने कर दिया, पहले सन को हमने नाम दिया f का, फादर को नाम दिया k का। सपोज कर लिया हमने अकॉर्डिंग दिस कंडीशन क्वेश्चन के मुताबिक f + k इज इक्वल टू 72। ये तो हमारे पास आ गया, मैंने पहली कंडीशन दे दी, फिर मैंने कहा ये इसका पहला नंबर है, मतलब पहली क्वेश्चन बन गई। अब वो कहता 6 साल पहले बाप की उम्र जो है ना बेटे से 2 गुना थी। हमने पहले वो फाइंड किया, फिर उनको थोड़ा सा हाल किया, 6 ईयर्स को, सन एज f - 6 6 साल, फादर k - 6 ऐड कर दिया अकॉर्डिंग। अच्छा एक और बात, वो कहते हैं ना 6 ईयर्स अगो, ठीक है ना, 6 साल पहले, मतलब पहले का मतलब ये है कि अगर उसकी उम्र पहले मतलब 30 थी, तो उसमें हमने 6 साल पहले मतलब 30 साल थी, करंटली 30 साल है, तो मतलब 6 साल पहले तो माइनस कर देंगे तो 24 हो जाएगा, मतलब 24। मतलब कहने का मकसद ये है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ये हाल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अब वो कहते हैं कि बेटे बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी। ठीक है, तो k - 6, ठीक है, फादर की उम्र k - 6 इज इक्वल टू 2f - 6। फिर हमने क्या किया, k - 6 इज इक्वल टू 2f - 12 - 6 इधर का इधर आ जाएगा, ये 12 इधर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई है सारा। जब हमने ये क्वेश्चन किया, दूसरी क्वेश्चन कंडीशन आ गई।
अब हमने आपको पता था कि जो हमने फाइंड किया, मतलब जो लेट किया था उसका नाम तो देना था। अब एंड में क्या कहा उसने, एंड में कहा उसने कहा व्हाट वाज द सन ऑफ द 6 years ago, 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो क्या थी, वही हमने फाइंड करनी थी। अब हमें दो नाम तो, दो कंडीशन तो हमारे पास आ गई थी, ठीक है, एक ये है एक दूसरी नीचे है, ठीक है। अब एडिंग कर लिया हमने, ये देखो पहले उस पहले क्वेश्चन में जो मैंने किया तो उसमें मैंने आपको दो तरीके किए, वो भी कर सकते हो, एक जो मैंने अभी नहीं किया वो भी कर सकते हो, ये भी तरीका भी ठीक है। ये से काट दिया, 3f हो गया, 78 आ गया, फिर आपने इस तरह इसको 26 आ गया। 6 साल पहले जो है ना वो, फिर वो हमने सन एज, f मैंने 6 जो हमने पहले किया था 6 year एज, ये देखिए 6 year अगो, 6 साल पहले, f मैंने 6 किया तो 26 थी, 26 मैंने 6 तो 20 आपके पास सन एज, 6 साल पहले जो बेटी की उम्र थी वो थी 20। समझ में आ गया क्या मैं कहना चाहता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे 3, 4, 5, 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। तो मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे लिए भी दुआ करना, बस दुआ ये करना कि यार बस मेरा मोबाइल ऐसे ही चलता रहे। पिछली दफ़ा भी मसला हो गया, मैंने काफ़ी 30 वीडियो बनाई थी अपनी, फिर उसके बाद मोबाइल मेरा हीटअप कर गया, वो ख़राब हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये मोबाइल अब अच्छा चलेगा। तो कोशिश की, 80 दिन हो गए मुझे अभी जाके, मतलब मैंने पहली वीडियो देखी ना, लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने उधर देखा था वाइट स्टूडियो पे, तो मेरे 80 दिन पहले वीडियो बनी हुई थी, इसलिए तो अब बना रहा हूँ। तो बस मेरे चैनल को लाजमी आपने पूरी पूरी वीडियो देखनी है। चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें, और ना अच्छा लगे तो कोई मसला नहीं है, लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में, ताकि उनको भी बात समझ आ सके। मैं इंशाल्लाह सारी वीडियो बनाऊंगा आपको, जैसे रोज़मर्रा के हमारे हालात होते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। जैसे चीनी, अगर चीनी लेने जाते हैं तो उधर नाप तोल होती है, वो कैसे होता है। आजकल जो ग्राम वाले कंडे, मतलब वो वाला तराजू जो आए हुए हैं आजकल, नंबर्स वाले आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे तराजू आए हुए हैं, तो वो किस तरह होते हैं, और जायदादें कैसे तकसीम होती हैं, बेटों के कितने हिस्से होते हैं, सब बताऊंगा आपको तफसीली के साथ। इसलिए तो चैनल बनाया, आपके लिए बनाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दुआ करना, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।